एक कांस्टेबल बन गया एक आईपीएस ऑफिसर। बहुत इंटरेस्टिंग है, जानेंगे वीडियो में। क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा हिरण देखा है? और गिलहरियों का वो कौन सा सीक्रेट तरीका है जिनसे वो अपने आप को सांपों से बचाती है? जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, क्या फिल्मी कहानियां सच होती देखी हैं? अगर नहीं तो मिलिए फिरोज आलम से, जिनकी कहानी मशहूर वेब सीरीज पाताल लोक की तरह है। आपको पाताल लोक के इमरान अंसारी तो शायद याद ही होंगे, दिल्ली पुलिस का जवान जिसका एकमात्र सपना यूपीएससी पास करना था। कुछ ऐसा ही सपना फिरोज आलम का भी था। फिरोज 2011 से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की सेवाएं दे रहे थे, लेकिन साथ साथ वो सिविल सर्विसेज की तैयारियों में भी लगे हुए थे, जिसमें वो आखिरकार और आखिरी अटेम्प्ट में कामयाब भी हुए। फिरोज ने 4 बार मेंस की परीक्षा पास की, लेकिन वो कामयाब न हो सके। मगर इस कहानी के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिरोज फिर भी मेहनत करते रहे और अपने छठे और आखिरी अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद इनकी जिंदगी ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से करवट बदली, क्योंकि कल तक जिस दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में ये कांस्टेबल थे, आज फिरोज वहां एसीपी बनकर आ गए हैं। नंबर 8, आपने कई खूबसूरत और बड़े हिरण देखे होंगे, पर क्या कभी आपने दुनिया का सबसे छोटा हिरण देखा है? अगर नहीं तो मिलिए पुडस से। पुडस साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला पुडू प्रजाति के 2 अलग अलग स्पीसीज होते हैं। पुडू नाम मापुडुंगन भाषा से लिया गया है। इस भाषा को मापुची लोग इस्तेमाल करते थे, जो कि सेंट्रल चिली और साउथ वेस्टर्न अर्जेंटीना में रहा करते थे। पुडू की 2 स्पीसीज में एक होते हैं नॉर्दर्न पुडू, जिन्हें पुडू मेफिस्टोफाइल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में पाए जाते हैं। वहीं एक होते हैं साउदर्न पुडू, जिन्हें पुडू पुडा के नाम से जाना जाता है, और ये पाए जाते हैं साउदर्न चिली और साउथ वेस्टर्न अर्जेंटीना में। पुडूस की लंबाई की बात करें तो ये 85 सेंटीमीटर यानी लगभग 33 इंच लंबे होते हैं। वहीं इनकी ऊंचाई 32 से 44 सेंटीमीटर यानी 13 से 17 इंच तक होती है। ये हिरण शिकारियों से बचने के लिए बैम्बू के थिकेट्स में छुपते हैं, ताकि वे इन्हें ढूंढ न पाए। नंबर 7, क्या आपको पता है कि भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसे डिजाइन किया था सावित्री खानोलकर ने, एक स्विस महिला जिनका नाम कभी ईव वॉनी मैडी डी मारूज हुआ करता था। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करते हुए ईव भारतीय ट्रेडिशन और हिंदू धर्म से बेहद प्रभावित हुई, और वो कितना, ये तो इनके डिजाइन से पता चलता है। सावित्री ने मेडल के बीचों बीच अशोक चक्र को रखा, जो नालंदा का प्रतीक था, और इसके चारों ओर हिंदू देवता इंद्र के हथियार वज्र को जगह दी। वज्र वो हथियार था जो महर्षि दाधीश ने खुद अपनी जान गंवाकर अपनी हड्डियों से इस हथियार को बनाया, जिसकी मदद से इंद्र ने धरती के सबसे बड़े दुश्मन वृत्तासुर को खत्म किया। सावित्री का मानना था कि जो भी सैनिक इस चक्र को हासिल करेगा, उसका बलिदान देश के लिए महर्षि दाधीच के समान होगा, और खुद सैनिक देश के लिए वज्र जैसा। ईव आर्मी ऑफिसर विक्रम खानोलकर की पत्नी थी, जिनसे शादी के बाद ईव ने अपना नाम सावित्री खानोलकर रखा। नंबर 6, भारत के लोगों को पान कितना पसंद है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ लगभग हजारों अलग अलग तरीके के पान आपको मिल जाएंगे। पर आज जिस पान की हम बात करने जा रहे हैं, उसे खरीदने के लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दिल्ली के सीपी में मौजूद वामूस पंचायत नाम की दुकान पर आपको वैसे तो कई तरीके के पान खाने को मिल जाएंगे, पर यहाँ का सबसे स्पेशल और महंगा पान है सोने का पान। सोने का कवर लगे इस पान की कीमत है 600 रुपए। इस पान को सिर्फ स्पेशल ऑर्डर के बाद ही बनाया जाता है। नंबर 5, आपने आज तक कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिनमें किसी की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है, पर क्या कभी आपने किसी ऐसी वाकये के बारे में सुना है जहाँ किसी व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत होती है, और वो भी पानी से निकलने के कई घंटों बाद? चौंक गए ना? असल में जिस फिनोमिनन की बात हम कर रहे हैं, उसे ड्राई ड्राउलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें पानी से बाहर आने वाले व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है। वो पानी से बाहर आने के कई घंटों बाद तक एक आम व्यक्ति की तरह चल फिर रहा होता है, पर फिर अचानक उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे वो डूब रहा है, और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, रेस्टोरेंट्स में ग्रिलिंग के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, पर आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट लेकर चलेंगे जहाँ पर ग्रिलिंग के लिए भट्टी तो है, पर उसे इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है अल डियाब्लो। स्पेन में मौजूद इस रेस्टोरेंट को एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है। ज्वालामुखी के जिस हिस्से से लावा निकलता है, उस जगह को रेस्टोरेंट भट्टी की तरह इस्तेमाल करता है, और वहाँ चिकन ग्रिल करता है। मजेदार बात तो ये है कि इस ज्वालामुखी में काफी ज्यादा मात्रा में लावा मौजूद है, जिसे इस भट्टी में झांक कर देखा जा सकता है। पर बावजूद इसके 1824 से आज तक ये ज्वालामुखी एक बार भी नहीं फटा। ऐसा लगता है मानो ये ज्वालामुखी भट्टी बनकर काफी खुश है। नंबर 3, लकड़ी से फर्नीचर बनाने
के लिए बड़े बड़े पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसे में एनवायरमेंट पर काफी बुरा असर पड़ता है। पर आज हम आपको एक ऐसी फर्नीचर कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तो करती है पर पेड़ों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस कंपनी का नाम है फुल ग्राउंड। यूके बेस्ड ये कंपनी एक इको फ्रेंडली कंपनी है जो फर्नीचर बनाने के लिए एक खास किस्म के सांचों में पेड़ उगाती है। जब पेड़ पूरी तरह से उग जाता है और मैच्योर हो जाता है तो ये कंपनी उनसे चेयर, लैंप और टेबल्स बनाती है। ये कंपनी मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करती, जिसके चलते इसका एनवायरमेंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। नंबर 2, क्या आपको पता है आपकी फेवरेट टाइम पास मैगी फिर एक बार मार्केट से गायब हो सकती है? हाल ही में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर छापी जिसमें बताया गया कि मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले और इसे चलाने वाले बड़े अधिकारी खुद ये मानते हैं कि उनके 60% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। इस खबर में कुछ प्रेजेंटेशन को दिखाया गया जिनकी जांच से पता चला कि वो सभी नेस्ले के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हो गए। इनके बाहर आते ही नेस्ले ने साफ तौर पर इन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी सफाई में ये कहना कि हम पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए इनमें से हर वो चीज कम कर रहे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। कहीं न कहीं इस रिपोर्ट को सही साबित करती है कि नेस्ले अपने टेस्ट के दम पर लोगों की जान और उनके पैसों से खेल रही है। कमाल की बात तो ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की फूड संस्था जहां दुनिया भर के प्रोडक्ट को रेटिंग दी जाती है, इसके द्वारा की गई रेटिंग्स में नेस्ले के ज्यादातर प्रोडक्ट को 3.5 या फिर इससे कम नंबर ही मिले हैं। मतलब वो प्रोडक्ट जो सेहत को कहीं न कहीं नुकसान ही पहुंचाते हैं। नंबर 1, जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान उसका हल ढूंढ ही निकाल लेता है, पर ये बिहेवियर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं, जानवरों में भी ऐसे बिहेवियर को देखा जा सकता है। अब गिलहरियों को ही ले लो। जहरीले सांपों को गिलहरियों का शिकार करना काफी पसंद है, पर गिलहरियों ने इस मुसीबत से बचने का एक शानदार इलाज ढूंढ निकाला है। उन्होंने सांप के हमले से बचने के लिए सांप की स्किन का इस्तेमाल करना शुरू किया। गिलहरियां सांप का खाना बनने से बचने के लिए अपनी खुशबू को बदल लेती है ताकि सांप उन्हें ढूंढ न सके, और इसके लिए वो सांप की छोड़ी हुई स्किन को चबाती है और फिर उस चबाई हुई स्किन को अपनी पूरी बॉडी पर फैला लाती है ताकि सांप उन्हें उनकी खुशबू से पहचान न पाए। ऐसा करने पर सांप को लगता है कि उसके आसपास एक और सांप मौजूद है और ऐसे में वो गिलहरियों का शिकार नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने